बिस्मिल्लाह स्टूडेंट मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की बुक का ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक पेशावर की है और एजे के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए भी यही कोर्स है। हमने एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट की हुई है, उसका एक क्वेश्चन रह गया, बाकी सब क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी ट्राइंगल विद वर्टिसेस A1008 B8 6 C12 देन शो दैट। पहला पार्ट है राइट बाइसेक्टर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो राइट बाइसेक्टर क्या होते हैं? सबसे पहले आप देखें, ये एक्सरसाइज 7.4 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। आपके पास राइट बाइसेक्टर क्या होते हैं ये देख लें। एक ट्राइंगल ड्रा करें। ऐसे आप सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रा कर लें। यहाँ से एक पॉइंट मार्क कर लें। ये एक राइट बाइसेक्टर है, इसको पॉइंट का डी का नाम दे दें। ये राइट बाइसेक्टर वो बाइसेक्टर होता है जो इसको दो बराबर, इस साइड को दो बराबर इसमें तकसीम करेगा और इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। राइट बाइसेक्टर इज़ अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर दिस लाइन ए बी एंड विच बाइसेक्ट दिस लाइन ए बी। तो ये पॉइंट सी है। इसी तरह यहाँ से इस साइड के ऊपर राइट बाइसेक्टर ड्रा करें और एक बाइसेक्टर इसके ऊपर ड्रा करें। इसको आप ई का नाम दे दें और इसको एफ का। तो राइट बाइसेक्टर इज़ अ लाइन विच बाइसेक्ट द साइड ऑपोजिट साइड इन टू पार्ट्स एंड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द दिस लाइन। तो ये राइट बाइसेक्टर है। आइए हम अपने वर्टिसेस लिखते हैं। वर्टिसेस आपके ट्राइंगल के क्या दिए हुए हैं? पहला वर्टिसेस है 0 0, ये वर्टिसेस है आपका 8 6, ये वर्टिसेस है 12 0। तो हमने इन तीनों राइट बाइसेक्टर्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें, लेट A00 इज इक्वल टू AX1 Y1 B86 इक्वल टू BX2 Y2 C इज इक्वल टू CX3 Y3। अब ये पॉइंट डी पॉइंट इस ए बी का मिड पॉइंट है। ये डी क्या है? डी इस ए बी का मिड पॉइंट है। तो इसमें हम डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो डी के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या निकल आएंगे? डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से ये निकल आएगा डी। x1 आपके पास यहाँ पर 0 है, x2 8 है। 0 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, देख सकते हैं आप, x1 0 है, x2 आपके पास 8 है। y1 0 है और y1 0 है और y2 आपके पास 6 है डिवाइड बाई 2। तो डी पॉइंट ये आपका डी के कोऑर्डिनेट 8/2 6/2 और ये निकल आए डी के 2 4 8 2 3 6 4 3 4,3। ये डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल आए। अब हमें पता है कि ये राइट बाइसेक्टर ओ डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो आप ए बी की स्लोप फाइंड कर लें। स्लोप ऑफ ए बी ये m1 है। ये ए बी की स्लोप y1 माइनस y2 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 0। तो ये आएगा 6/8, 2 3 6 2 4 8 और ये 3/4 आ गई। इस साइड ए बी की स्लोप आपके पास
स्लोप ऑफ ए बी m1 है, ये 3/4 आ गई है। तो राइट बाइसेक्टर और की स्लोप और इसकी स्लोप एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। ओ डी इज परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ ओ डी। इसको फर्ज कर लेते हैं, लेट स्लोप ऑफ ओ डी इज इक्वल टू m4। तो सिंस ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो इसकी स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या इसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। m1 m4 इज इक्वल टू -1। यहाँ से m1 आपके पास 3/4 है, 3/4 इज इक्वल टू -1, तो m4 यहाँ से निकल आया, ये 4 से मल्टीप्लाई -4/3, -4/3। अब हम इससे ओ डी की इक्वेशन ऑफ ओ डी इज इक्वेशन ऑफ ओ डी की इक्वेशन फाइंड करते हैं। एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, लेट डी पॉइंट है 4 3 इज इक्वल डी x1 y1। इसको x1 y1 रख लेते हैं। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, एक स्लोप हमारे पास है डी की, इस डी की स्लोप हमारे पास आ गई है और पॉइंट आ गया है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म डी बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म y minus y1 m of x minus x1। y minus y1 आपके पास 3 है, m -4/3 है, x1 आपके पास 4 है, तो यहाँ से ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y - 9, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -4x माइनस में +16, ये इधर 4x इधर ले जाएं, 4x + 3y - 9 - 16 = 0। तो ये आएगा 4x + 3y - 25 = 0। ये इक्वेशन नंबर 1 लिखना आइए। इसी तरह ये ई इस बी सी का मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालें। ई के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या निकलेंगे, ये x3 है, x3 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y3 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ई के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे, एक आपके पास x3 12 है, x2 8 है, तो 12 + 8 डिवाइडेड बाई 2, 12 + 8 डिवाइडेड बाई 2, 6 + 0 डिवाइडेड बाई 2। तो ये निकल आया ई के कोऑर्डिनेट 20/2, 6/2। तो ई के कोऑर्डिनेट आपके पास निकल आए हैं 2 10s are 20, 2 3s are 6, 10 3, 10,3। ये ई के कोऑर्डिनेट है। अब इसकी स्लोप देखें, स्लोप ऑफ बी सी, इसको m2 का नाम दे दें, इसके ऊपर फार्मूला लगाएं। ये स्लोप कैसे निकलेगी, y3 - y2 यानी कि 6 0 - 6 0 - 6 0 - 6 12 - 8 12 - 8। ये निकला है -6/4, 2 3s are 6,
2 2 ज़ार 4 -3/2, ये स्लोप निकल आई है -3/2। 0 - 6 12 -8। अब ये आपके पास जो है राइट बैक सेक्टर ओ ई इज परपेंडिकुलर टू बी सी सिंस स्लोप ऑफ ओ ई, स्लोप ऑफ ओ ई आप फर्ज कर रहे हैं M5 है, ठीक है। सिंस ओ ई इज perpendicular to BC, so M2 M5 is equal to -1। M5 निकाला है, M2 आपके पास आ गया -3/2, -3/2 मल्टीप्लाई बाय M5 इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसल, M5 आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया 2/3। अब इक्वेशन ऑफ ओ ई बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो इसको फर्ज कर रहे हैं लेट E 10 3 इज इक्वल टू E x1 x1 y1, इसको वैल्यू लगा दें, y - y1 m x - x1। y - y1, y1 आपके पास यहाँ से देख सकते हैं कि 3 है, 3 m आपके पास 2/3 है, x - x1, x1 आपके पास यहाँ पर ये है, ये x1 है, ये y1 x10 है, ये 3 मल्टीप्लाई होगा 3y - 9, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई 2x - 20, इस y को इधर ले जाएं, 2x - 3y -20 + 9, इधर 0 रह गया, इधर आएगा 2x - 3y, 20 में से तो -11 इक्वल टू 0, ये नंबर 2 निकल आई है। ये दूसरे राइट बाय सेक्टर की कोई निकल आई है। आप थर्ड की देखें, ये पॉइंट F जो है ये AC का मिड पॉइंट है, तो ये बाय मिड पॉइंट फार्मूला आप इसके कोऑर्डिनेट निकालें, F x1 + x3, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 + x3 / 2, y1 + y3 / 2, तो f के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, 0 + 12, 0 + 12 / 2, 0 + 0 / 2, 0 + 0 / 2, तो f के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए 12/2, 0/2, ये निकल आए 2 6 = 12, 6 0। इसको फर्ज कर रहे हैं ये f x1 y1 के इक्वल है। अब स्लोप ऑफ AC साइड की स्लोप फाइंड करें, स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू M3, तो ये फार्मूला लग जाएगा इसमें, y2 - y1 0 - 0 0 - 0, y2 - y1 0 - 0 12 - 0, ऊपर 0 है, नीचे बेशक 12 है, जवाब 0 आएगा, स्लोप M3 आपके पास 0 आ गई है। अब सिंस ये राइट बाय सेक्टर OF इज
is perpendicular to AC. So let slope of OF is equal to M6. तो M6 आपके पास -1 के इक्वल होगा, M3 आपके पास 0 है, तो ये आएगा 0 इंटू M6 इज इक्वल टू -1। तो M6 आपके पास यहाँ से आएगा -1/0। अब इक्वेशन ऑफ OF बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 mx - x1। तो इसको बेशक आप M6 कर लें, इसको M5 कर लें, और इसको M4 कर लें। y - y1 y1 आपके पास यहाँ पर 0 है। F पॉइंट कोऑर्डिनेट है, y1 आपके पास 0 है, 0 M6 -1/0 x - x1 6 है। अब इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू वाई, 0 इंटू 0 -1 को मल्टीप्लाई -x + 6, ये सारा 0 हो गया, ये -x + 6, x को इधर ले जाएं, माइनस को उसको भी इधर ले आएँ, -6 = 0। ये नंबर 3 निकल आई है। अब हम अपना डिटर्मिनेंट देखते हैं कि आया 0 है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। क्या ये डिटर्मिनेंट हमारा 0 के इक्वल आता है? इक्वल टू 0 फॉर कॉन्करेंसी के लिए इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अब हम अपना डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास निकली हुई है, x का कोफिशिएंट 4 है, y का 3 है, y का 3 है, और कांस्टेंट हमारे पास -25 है। नंबर 2 में हमारे पास x का 2 है, y का -3 है, और कांस्टेंट आपके पास -11 है। नंबर 3 x का 1 है, y का 0 है, कांस्टेंट -6 है। आइए इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं। मैं इसके ज़रिए ओपन कर रहा हूँ लास्ट, क्योंकि एक एंट्री 0 है, उसके लिए ओपन नहीं करना पड़ेगा। तो 1 ये कॉलम गया, नहीं ये कॉलम गया, ये रो गई, बाकी बचा 3 -3 ये इसके ज़रिए ओपन नहीं करना, ये 0 है। इसके लिए ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 3 है, कॉलम नंबर 3 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा। इसके ज़रिए ओपन करें, ये कॉलम गया, ये रो गई, बाकी बचा 4 2। यहाँ से आया -33 प्लस माइनस 75, ये आ गया -6, यहाँ से 4 -12 और -6, ये आपके पास आ गया -358।
3 और 5 8, 3 10, 108 -108। ये आया -6, अंदर आया -18। आइए कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। हाँ, ये भी आपके पास +108 आया। ये -108 +108, ये कट के जो आप ज़ीरो आया, एंस प्रूफ हो गया कि राइट बाइसेक्टर और कॉन्करेंट। एंस प्रूव्ड राइट बाइसेक्टर और concurrent। नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट, altitude of triangle are concurrent। the altitude of triangle ABC are concurrent। तो ट्राइंगल हमारे पास वही है, ये ए है 0 0, बी है 8 6 और सी है 12 0। आल्टीट्यूड होता क्या है, सबसे पहले देखें कि आल्टीट्यूड ये होता है कि अगर हमें इस ऑपोजिट वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर, इस ऑपोजिट साइड के ऊपर एक लाइन ड्रा करूं, वो इसके साथ 90 का एंगल बनाए, तो वो आल्टीट्यूड होता है। वो ज़रूरी नहीं कि ये लाइन इसको बाइसेक्ट करे, लेकिन सिर्फ इसके साथ 90 का एंगल बनाए। यहाँ से एक लाइन ड्रा करूँ ऑपोजिट वर्टेक्स से, इससे इधर, तो ये भी 90 का एंगल बनाए, और यहाँ से इस ऑपोजिट वर्टेक्स से इस साइड के ऊपर एक लाइन ड्रा करूँ और वो भी 90 का एंगल बनाए। अब इसको पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, इसको मैं डी का नाम दे देता हूँ, इसको ई का दे देता हूँ, इसको एफ का दे देता हूँ। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि ये पॉइंट हमने फाइंड नहीं करना, हमने स्लोप फाइंड करनी है, ए बी की स्लोप फाइंड करनी है। हमें पता है कि डी सी की स्लोप, आल्टीट्यूड डी सी की स्लोप और ए बी की स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो वहाँ से हम स्लोप फाइंड कर लें। एक पॉइंट हमारे पास है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी m1 है, ये होगा y2 - y1, 6 - 0 6 - 0, 8 - 0, 6/8, ये निकल आई 2 3 are 6, 2 4 are 8, 3/4। ठीक है जी, ये स्लोप निकल आई। अब लेट स्लोप ऑफ ये डी सी या सी डी आल्टीट्यूड इज इक्वल टू m4। ये फर्स्ट क्या m4 है, देखें, सिंस सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सो इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। m1 × m4 इज इक्वल टू -1, तो m1 आपके पास 3/4 है, इज इक्वल टू -1, तो m4 यहाँ से निकल आया, 4 मल्टीप्लाई का -4/3। पॉइंट आपके पास है आल्टीट्यूड, ये सी डी आल्टीट्यूड है, इसका पॉइंट है लेट C12 0 इज इक्वल टू x1 y1। equation of CD altitude by point slope form। तो क्या इक्वेशन निकलेगी, y - y1 m x - x1, m ना कहें इसको m4 कहें, तो y - y1, y1 0 है, m4 आपके पास -4/3 है, x - x1 आपके पास ये 12 है, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y
-4x + 48, 4x को उधर ले जाएं, 4x को उधर ले जाएं, 4x + 3y -48 = 0। ये एक इक्वेशन निकल आई है। अब इसको नंबर 1 का नाम दे दें। अब दूसरी साइड ले BC की स्लोप ऑफ BC, इसको M2 का नाम दे दें। इसकी स्लोप फाइंड करें तो स्लोप ऑफ BC क्या होगी, 0 - 6 12 - 8। ये स्लोप BC की निकल आएगी। ये निकल आएगा -6/4, ये आएगा 3/2, 2 3 × 3 2 × 4। लेट स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड आपके पास कौन सा है, ये स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड AE, स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड AE = M5, since AE is perpendicular to BC, ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। M2 M5 = -1, M2 आपके पास -3/2 है, M5 आपने निकालनी है = -1। ये माइनस माइनस काट के ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 3 डिवाइड होगा, ये आ गई इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड AE बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट आपके पास आल्टीट्यूड AE में A है, पॉइंट A है और स्लोप ये है, स्लोप 2/3 है। तो इसमें पुट करें y - y1 M5 x - x1, y1 भी 0 है आपके पास, ये पॉइंट है, ये आपके पास पॉइंट है, x1 और y1 0 हैं, y1 भी 0 है, स्लोप 2/3 है, x1 भी आपके पास 0 है। यहाँ से ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y = 2x, तो 2x - 3y = 0। ये दूसरी इक्वेशन निकल आई है। अब थर्ड आल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड करें। स्लोप और साइड AC, अब AC साइड की स्लोप फाइंड करनी है। ये हमने CD की स्लोप ऑफ AB, ये हो गया हमारे पास। अब स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC साइड की स्लोप M3 है। ये कैसे फाइंड करेंगे, y2 - y1, 0 - 0 0 - 0 डिवाइडेड बाय 12 - 0, तो ये निकल आएगी 0/12, तो ये 0 निकल आई। लेट स्लोप ऑफ आल्टीट्यूड क्या है, BF, आल्टीट्यूड आपके पास BF है, स्लोप ऑफ BF = M6, since BF is perpendicular to AC, so M3 multiplied by M6 = -1। M3 आपके पास 0 है, M6 आपने फाइंड करना है, -1 है, तो M6 निकल आया -1/0। पॉइंट इस आल्टीट्यूड का आपके पास BF का जो है ये B है। लेट
B86 इज इक्वल टू BX1 Y1. Equation of altitude BF by point slope form y minus y1 m6 लिखें, m6 x minus x1 y minus y1 y1 आपके पास 6 है, m6 आपके पास -1/0 है, x minus x1 आपके पास 8 है। ये 0 से मल्टीप्लाई आएगा 0y, ये 6 से मल्टीप्लाई 0 6, ये आएगा -x + 8। x को इधर ये 0 हो गया, ये भी सारा 0 हो गया, -x + 8। x को इधर ले जाएं, x - 8 = 0। तो ये नंबर आपके पास 3 निकल आए। अब आप इसमें आपका डिटर्मिनेंट देखें, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल टू 0। आप डिटर्मिनेंट में तमाम वैल्यू लगा दें। पहली इक्वेशन आपके पास क्या है? फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये है, x का कोफिशिएंट 4 है, y का 3 है। x का 4 है, y का 3 है और कांस्टेंट -48 है। x का 4 है, y का 3 है, वो कांस्टेंट 0 है। नंबर 2, x का 2 है, x का 2 है, y का 3 है। x का 2 है, y का -3 है। y का आपके पास x का 2 है, y का -3 है, कांस्टेंट 0 है। नंबर 3 इक्वेशन। नंबर 3 इक्वेशन में x का 1 है, y का 0 है, कांस्टेंट -8 है। ये डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व करना है। इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है, ये -48 है, तो मैं इसको थर्ड रो से ओपन कर रहा हूँ कि थर्ड रो में एक एंट्री 0 है। ये कॉलम गया, ये रो गई, ये कॉलम गया, बाकी बचा 3 -3 -48 0। आगे इसमें -8, ये रो गई, ये कॉलम गया 4 2 3 -3। इसको ओपन करें, ये 3 है, 3 0 0, माइनस में प्लस माइनस, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास कितना आ गया 144, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस 144 -8, ये 4 12, -12 -2 6, ये -144 आ गया, ये -8 -18, ये आ गया -144। ठीक है, ये आपके पास +44 आ गया है, 144। ये काट के डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ गया। एंस प्रूफ हो गया। एंस
altitudes of triangle ABC are congruent। तो प्रूफ हो गया कि आल्टीट्यूड कॉन्कोरेंट है। तो अगला पार्ट जो मीडियन ऑफ ट्राइंगल कॉन्कोरेंट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये AJ बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट के जिन स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आप कमेंट्स दें आपके, आप मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है और मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उसका आंसर दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।